Hello dear students, today we will discuss about William Shakespeare's poem sonnet number 30 When to the Seasons of Sweet Silent Thought। इसका मतलब होता है सेशंस का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, स्वीट का मतलब होता है प्यारा, साइलेंट मीन्स साइलेंट चुप, और थॉट का मतलब होता है आइडिया। ये विलियम शेक्सपियर है, वो बोल रहे हैं कि जब भी मैं बिल्कुल शांत बैठता हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच की जो पास्ट की मेमोरी है उस चीज़ को लेके मैं सोचता हूँ। तो ये अपने किसी फ्रेंड को एड्रेस करके बोल रहे हैं कि उनके बारे में, ये जिसके भी बारे में ये सोच रहे होते हैं, तो इसमें इन्होंने कहीं पे भी ये चीज़ें डेडिकेट नहीं करी है या लिखी नहीं है, मेंशन नहीं करी है कि वो किसके बारे में सोच रहे हैं। सो हम विलियम शेक्सपियर का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। उनका जो बर्थ हुआ था वो 1564 को हुआ था इंग्लैंड में, एंड डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 को, और उनकी डेथ हुई थी 1616 के अंदर। ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, वो एक इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट एंड एक्टर, पोइट भी थे और एक्टर भी थे। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे ग्रेटेस्ट राइटर वो माने जाते हैं। एंड द वर्ल्ड से प्रीमिएमिनेंट ड्रामेटिस्ट, वो एक ड्रामेटिस्ट भी है। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट एंड द बार्ड ऑफ अवन, उनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी बोला जाता है, जो कि बार्ड ऑफ अवन उनको बोलते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं तो द बार्ड उनको बोलते हैं। ही रोड 37 प्लेज एंड 154 सोनेट्स, उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स भी इन्होंने लिखी है। सो इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम हम देखते हैं कि उन्होंने किसके बारे में लिखा है। When to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past। जब भी मैं बिल्कुल शांत बैठता हूँ तब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जो तुम्हारी पास्ट की मेमोरी है उन यादों को लेके मैं जब भी सोचता हूँ। शमन अप का मतलब होता है रिकॉल करना माइंड में, रिमेम्बरेंस का मतलब याद करना, थिंग्स पास्ट की चीज़ों को लेके जब भी मैं अकेला बैठता हूँ। तो ये बता रहे हैं कि जब भी मैं अकेला बैठता हूँ तो मैं तुम्हारी पास्ट की चीज़ों को लेके याद करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। सो नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला है आई साई द लेक ऑफ मैनी ए थिंग आई सॉट। साई का मतलब होता है आह भरना, लेक ऑफ मैनी थिंग, कि मैं मेरी ज़िंदगी में या मेरी लाइफ के अंदर जिन भी चीज़ों की मेरे पास कमी रही है या जिन चीज़ों को मैंने खो दिया है, उन चीज़ों को लेके जब भी मैं सोचता हूँ तो मैं बिल्कुल दुख से आह भरता, जो साई का मतलब होता है दुख से आह भरना, तो मैं दुख से आहें भरता हूँ जब भी मैं उन चीज़ों को रिकॉल करता हूँ। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला है एंड विथ ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, कि जितने भी मेरे ओल्ड वोज है, वोज का मतलब होता है दुख, जो पुराने दुख है। न्यू वेल, वेल का मतलब होता है रोना, दुखी होना, टाइम्स वेस्ट, यानी कि जब जो भी मेरे पुराने दुख है उनको सोच के अगर मैं रोता हूँ तो मेरे लिए एक नया दुख बन जाता है। यानी कि मैं जब भी पुरानी चीज़ों को, पुराने दुखों को याद करता हूँ तो मेरे लिए टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि पहले भी मैं रोया था, जब भी टाइम ही वेस्ट किया था मैंने, तो अब भी रोना मतलब टाइम वेस्ट करना है। देन कैन आई ड्रोन एन आई अनयूज टू फ्लो, अनयूज टू फ्लो का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को बहने की आदत नहीं हो, मतलब फ्लो का मतलब होता है बहना, अनयूज का मतलब यूज़ नहीं हो, आदत नहीं हो, ड्रोन का मतलब भीग जाना। ये आँखों से रिलेटेड इन्होंने बोला है कि जिन आँखों को रोने की आदत नहीं थी, यानी बहने की आदत नहीं थी, इसका मतलब क्या है कि मेरे मतलब मैं इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं रोता नहीं था, लेकिन वो आँखें भी मेरी रो पड़ती है जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, जब भी मैं पुराने दुखों को याद करता हूँ तो मेरी आँखें भी रो पड़ती है। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला है फोर प्रीसियस फ्रेंड्स हेड इन डेथ्स डेथलेस नाइट, कि जितने भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो डेथलेस नाइट के साथ में ही बिल्कुल हाइड हो चुके हैं। हाइड का मतलब बिल्कुल छिप चुके हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उनके जो कोई अच्छे दोस्त थे, अब वी डोंट नो कि फीमेल थी कि मेल था, हमें ये चीज़ पता नहीं है, तो उनकी डेथ हो चुकी है, जिनको वो खो चुके हैं। तो ये बता रहे हैं कि वो भी उस डेथलेस नाइट, यानी कि जो लास्ट डेट नाइट थी उसी नाइट को, लास्ट नाइट का मतलब ये है कि पिछली रात से मतलब नहीं है, लास्ट नाइट यानी कि उनकी आखिरी जो रात थी उसी दिन वो
बिल्कुल हाइड हो चुके हैं, अब वो कभी मुझे दिखाई नहीं देंगे। एंड वीप अ फ्रेश लव लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, इसका मतलब ये है, वीप का मतलब होता है रोना, अफ्रेश का मतलब होता है बिल्कुल तरोताज़ा, कैंसिल का मतलब कैंसिल, वो का मतलब होता है दुख। कि जो भी मेरे दुख थे, कि जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, शायद वो किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, कि जिस पर्सन से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता था उसको वो खो चुके हैं। वो तो उस चीज़ को खोने का दुख उन्हें इतना परेशान करता है, तो वो आज भी जब भी रोते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कि वो पहली बार ही रो रहे हो, यानी कि इतने वो उस चीज़ के प्रति पागल है कि जिस चीज़ को उन्होंने खोया है उसको सोच के अगर वो कभी जब अब रोते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो पहली बार रो रहे हैं, इसलिए विप अफ्रेश बोला गया है। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है कि एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस्ड साई। अभी क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंस का मतलब वैसे खर्च होना होता है, लेकिन खर्च होने से मतलब यहाँ नहीं है, मतलब लॉस, जिस चीज़ को वो खो चुके हैं। मैंने ये वेनिस्ड साई कि कई सारी चीज़ें ऐसी है उनकी लाइफ में वेनिस्ड हो चुकी है, बिल्कुल गायब हो चुकी है, कि कई सारी चीज़ें जो गायब हो चुकी है उन्होंने खो दिया है, उनको सोच के जो उनकी नज़रों में थी। साई का मतलब होता है उनकी नज़रें, कि उनकी नज़रों में जो भी अच्छी चीज़ें थी उनके लिए, उनको वो बिल्कुल खो चुके हैं, वो गायब हो चुकी है। उनको सोच के भी अब वो बहुत दुखी होते हैं। मौन का मतलब होता है दुखी होना। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेज फॉरगॉन। ग्रीवेंसेज का मतलब होता है कंप्लेन, शिकायतें, कि जो भी मेरी पहले की शिकायतें थी मैं सबको भूल चुका था, फॉरगॉन कर चुका था, लेकिन अब जब भी मैं फिर से उनके बारे में सोचता हूँ ना तो फिर से मैं दुखी हो जाता हूँ। ग्रीव का मतलब होता है दुखी होना। बोल रहे हैं कि कई सारी शिकायतें थी उनके पास जिनको बिल्कुल भूल चुके थे, लेकिन अब फिर से जब भी वो रिकॉल करते हैं उन चीज़ों को तो फिर से वही दुख उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है एंड हेविली फ्रॉम वो टू वो टेल और। हेविली का मतलब भारी भरकम, वो का मतलब होता है दुख, टेल यानी बताना, और यानी कि मेरे जो दुख थे ना, मैं भारी भरकम दिल से, भारी भरकम आँखों से आज भी तुम्हें जो भी मुझे कोई पूछे ना तो मेरे दुखों को मैं एक एक शब्द बता सकता हूँ कि ये दुख मेरे साथ थे, एक एक टर्म्स में बता सकता हूँ, एक एक लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है द सैड अकाउंट ऑफ फॉर बिमोंड मॉन, कि जो भी उनका रिकॉर्ड रहा है, सैड रिकॉर्ड अकाउंट से लिया गया है, ऑफ फॉर बिमोंड, जो भी जिस चीज़ के लिए उन्होंने लेमेंट किया था, विलाप किया था, मौन का मतलब होता है दुख, जो भी दुख थे उनके, उनको सोच के जब वो रोए थे बहुत, तो उनका सारा सैड अकाउंट आज भी उनके पास है, सैड रिकॉर्ड पूरा का पूरा। तो शेक्सपियर बता रहे हैं कि उनका जितना भी सैड रिकॉर्ड रहा है वो सब आज भी उनके पास रखा हुआ है, यानी कि उनका सारा दिमाग उस चीज़ के ऊपर बेस्ड हो रखा है कि अगर मुझे कोई पूछे कि आपके साथ क्या हुआ था, आपके क्या क्या दुख थे, तो मैं सारा भी बता सकता हूँ जिस चीज़ के लिए मैं रोया हूँ। नेक्स्ट लाइन में बोला है विच आई न्यू पे एज इफ़ नॉट पेड बिफोर। विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं कि अब वो जो भी उनके जितने भी दुख थे वो सब इस तरीके से बता सकते हैं कि जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं बताया था। नॉट पेड बिफोर का मतलब होता है कि जैसे कि उन्होंने कभी नहीं बताया। और आई न्यू पे, इसका मतलब है कि मैं इस तरीके से बता सकता हूँ बिल्कुल फ्रेश। जैसे हम किसी बात को 1 से 2-3 बार रिपीट कर देते हैं ना तो मतलब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या फिर हम बहुत शॉर्ट में बता देते हैं लास्ट में जाके। तो ये ऐसे बता रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल एक मतलब जो भी टर्म्स जितने सारे एक एक वर्ड है मैं वो बता सकता हूँ मेरे दुखों का। सो लास्ट सेकेंड लाइन में बोल रहे हैं ये बट इफ़ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड। दी का मतलब होता है यू, ये एक ओल्ड इंग्लिश के अंदर आर्काइक वर्ड है, तो पहले ओल्ड इंग्लिश के अंदर दी ही लिखा जाता था यू को। तो ये बता रहे हैं कि जब भी ओ डियर फ्रेंड में जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ऑल लूजेज आर रिस्टोर्ड एंड सोरोज इन। अब ऊपर की जो 12 लाइन्स थी उसमें तो अपन ने देखा कि ये बोल रहे हैं कि मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, ये सारी चीज़ें करके ये बोल रहे हैं। अब लास्ट 2 लाइन में बोल रहे हैं कि जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ डियर फ्रेंड तो मेरे जितने भी सारे लूजेज का मतलब जो भी चीज़ें मैंने खोई है
वो सारी रिस्टोर हो जाती, फिर से तरोताज़ा हो जाती है, जैसे कि मैंने कभी खोई नहीं हो। एंड सोरोज एंड, और सारे दुखों का अंत हो जाता है। सो ये चीज़ें इन्होंने बोली है। तो अपने किसी अननोन फ्रेंड को अब इन्होंने बोला है, इन्होंने मेंशन नहीं किया कहीं पे कि मेरा ये फ्रेंड है, मेल है कि फीमेल है। सो हम ये चीज़ बता नहीं सकते कि कौन है उनका फ्रेंड। सो इन्होंने 14 लाइन्स के अंदर इसको लिखी है, जो कि 3 कपलेट और 3 क्वार्टरन एंड 1 कपलेट पार्ट में इन्होंने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।